सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरिहंत कैपिटल के बारे में। ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। इस रिव्यू में अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, प्राइसिंग, खर्चा ओवरऑल, इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, रिसर्च, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर, इन सब मायनों के बारे में बात होगी, जिससे आप अनुमान लगा सके कि अरिहंत कैपिटल आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अरिहंत कैपिटल एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। 1992 में लॉन्च हुआ था। अच्छी खासी रिसर्च प्रोवाइड करता है। प्राइसिंग भी काफी नॉमिनल है, ठीक ठाक मांगी जाती है। उसके अलावा कस्टमर सर्विस एक ऐसा एरिया है जहां पे इनको इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। तो पहले बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, आईपीओ, डेपोजिटरी सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स और एनआरआई सर्विसेज में आप निवेश कर पाएंगे। आज की तारीख में 2017 में इनके करीब 22,700 एक्टिव क्लाइंट्स हैं जो इन सभी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। इसके अलावा आपको किसी और पर्टिकुलर फाइनेंशियल हाउस के साथ खाता खुलवाने की जरूरत नहीं रहेगी अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग लेवल पे आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी मोबाइल ऐप की, और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की ओर। तो अरिहंत कैपिटल की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे रेटेड तो है 4.5 पे करीब 86 यूजर्स द्वारा। उसमें से 8.1% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सैटिस्फैक्शन स्कोर करीब 92% बनता है, लेकिन नंबर से इंप्रेस मत होना। उसके अलावा हम बात करेंगे ओवरऑल स्टैट्स की। 10 दिसंबर 2015 को ये ऐप अपडेट की गई थी लास्ट बार। मालूम होता है कि इसकी लॉन्च डेट भी थी, तो एक भी अपडेट नहीं देखा है इस एप्लीकेशन में जब से ये लॉन्च हुई है। ये वीडियो हम जुलाई 2017 में बना रहे हैं, तो करीब 1.5 साल हो चुका है इस ऐप को कुछ भी नया देखे हुए। 5 से 10 हजार यूजर्स ने ही इस ऐप को लॉन्च करके इंस्टॉल किया है। तो उस लेवल पे, स्टैट्स के लेवल पे काफी पीछे, काफी आउटडेटेड एप्लीकेशन मालूम होती है। कुछ क्लाइंट्स से हमने जब बात की, तो एप्लीकेशन में काफी तरह के कंसर्न्स हैं। इसमें यूआई कंसर्न्स रहेगा, नेविगेशन इश्यूज हैं, स्पीड के परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, ऐप हैंग होती है, चार्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो भी आप फीचर्स का यूज करेंगे काफी आउटडेटेड है। तो उस लेवल पे एक बिग नो है, एक बड़ा ना है इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए अपने ट्रेडिंग के लिए। डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल एप्लीकेशन नहीं है। हालांकि इनके पास अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं और शायद वो आपको मदद कर सकें यूसेज के लिए, अच्छी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जहां तक बात है मोबाइल ऐप की, उसका इस्तेमाल आप अपनी ट्रेडिंग के लिए ना करें। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblog.com। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में अरिहंत के सबसे पहले नाम आता है इन्वेस्ट ईज का, जो एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। इसको आपको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है और आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर ऑफ फीचर्स ठीक ठाक हैं। यूजर एक्सपीरियंस एक ऐसा एरिया जिसको इंप्रूव किया जा सकता है। इसमें भी रेगुलर अपडेट्स का कंसर्न है। इस एप्लीकेशन को भी रेगुलर लेवल पे अपडेट नहीं किया जाता। अदरवाइज एक लाइटवेट एप्लीकेशन है, किसी भी ब्राउजर के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है और रिस्पॉन्सिव भी है। इसका मतलब है कि किसी भी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल हो या टैबलेट, आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा एरी ट्रेड स्पीड एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसको आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। काफी बल्कि सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको ठीक ठाक फीचर्स प्रोवाइड करता है। टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी अच्छा सॉफ्टवेयर आंका जा सकता है, लेकिन इसमें भी यूजर एक्सपीरियंस एक ऐसा एरिया जिसको इंप्रूव करना चाहिए। एक यूआई प्रोफेशनल का इस्तेमाल जरूर कर सकता है अरिहंत कैपिटल अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अभी के लिए यूजर एक्सपीरियंस एक ऐसा एरिया है जहां पे ये एप्लीकेशंस कंप्रोमाइज्ड हैं। अदरवाइज ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। मोबाइल ऐप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें अपनी ट्रेडिंग के लिए। वापिस चलते हैं और देखते हैं प्राइसिंग, खर्चे के बारे में क्या अरिहंत कैपिटल कहता है। तो जहां तक बात है प्राइसिंग की, तो खाता के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना, चाहे वो डीमेट हो या ट्रेडिंग अकाउंट, वो मुफ्त में खोले जाते हैं अरिहंत कैपिटल के द्वारा। मेंटेनेंस फीस भी काफी नॉमिनल है, 360 रुपए के करीब। ब्रोकरेज में भी अरिहंत आपको सिर्फ 0.2% डिलीवरी में और बाकी के सेगमेंट्स में भी ठीक ठाक वैल्यूज चार्ज करता है। इसके लिए चलते हैं और देखते हैं digitalblogger.com पे। तो देखिए, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स और करेंसी फ्यूचर्स में 0.03% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। इक्विटी ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस में भी सिर्फ 10 रुपए प्रति लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज लिया जाता है।
अगर आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दें, एक्सिस डायरेक्ट जैसा फुल सर्विस बेस्ड ब्रोकर लॉट का 100 रुपया ब्रोकरेज चार्ज करता है इक्विटी एंड करेंसी ऑप्शंस में। वहीं अरिहंत कैपिटल 10 गुना सस्ता है, सिर्फ 10 रुपया चार्ज करता है। इक्विटी डिलीवरी का भी अगर एग्जांपल लें तो 1 लाख रुपए की ट्रेड पे आपको 200 रुपया ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। वहीं बाकी के स्टॉक ब्रोकर जो फुल सर्विस में है 0.4 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज लेते हैं। तो एक रीजनेबल, एक नॉमिनल फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है अरिहंत कैपिटल। जहां तक बात आती है अकाउंट की, ब्रोकरेज की, लेकिन जब बात आएगी ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस की, यहाँ पे वैल्यूज कुछ ऊपर नीचे होती हैं। इक्विटी इंट्राडे में डिलीवरी में तो हालांकि ठीक ठाक आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज लिए जाते हैं, लेकिन बाकी के सेगमेंट्स में इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के कंपैरेटिवली काफी महंगा है अरिहंत कैपिटल। तो ये डेफिनेट आपको डिस्कशन करना होगा इनके एग्जीक्यूटिव के साथ, अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं कि ये वैल्यूज भी नेगोशिएबल हो, ये वैल्यूज भी कम की जाएं, इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ मेल खाती हों। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है। ओवरऑल अरिहंत कैपिटल एक रीजनेबल स्टॉक ब्रोकर है ब्रोकरेज और अकाउंट लेवल पे। वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए पहले ये बता दें कि ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अरिहंत कैपिटल के केस में ये 15 से 16% तक जाता है। इक्विटी में आपको इंटरडे लेवल पे 10 गुना एक्सपोजर मिलता है, डिलीवरी में 4 गुना, बाकी के सेगमेंट्स में 2 से 3 गुना आपको एक्सपोजर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप के ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इंट्राडे में आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इक्विटी सेगमेंट में। बाकी के जो सेगमेंट्स हैं उसमें आप वैल्यूज उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक एवरेज लेवल की एक्सपोजर लेवरेज वैल्यू दी जाती है क्लाइंट्स को अरिहंत कैपिटल के। इससे बेहतर स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं जो 30 गुना 40 गुना इंट्राडे में इक्विटी में देते हैं आपको, लेकिन इससे बुरे भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको 5 गुना 6 गुना 8 गुना इंट्राडे में और बाकी के सेगमेंट्स में कोई एक्सपोजर नहीं देते। तो ये बीच का ऑलमोस्ट एवरेज लेवल का स्टॉक ब्रोकर है जहां तक एक्सपोजर या लेवरेज की बात है। अब फाइनली हम बात करेंगे इनके साथ खाता खुलवाने के फायदों की, नुकसानों की। और पहले बात करते हैं नुकसानों की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अरिहंत कैपिटल को करीब 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन अभी तक अपनी खुद की कोई पोजीशनिंग नहीं बना पाया है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, प्राइसिंग हो, एक्सपोजर हो, कस्टमर सर्विस हो, रिसर्च हो। खुद से कुछ ऐसा अपने हिसाब से एक पोजीशन नहीं लेके आ पाया है, अपनी एक ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाया है जैसे कि बाकी के फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स ने की है इन्हीं सालों में। तो वहां पे इसको वर्क करने की डेफिनेटली जरूरत है। उससे एक ट्रस्ट फैक्टर गेन होता है क्लाइंट्स में, पोटेंशियल क्लाइंट्स में, और उस हिसाब से इसकी ग्रोथ भी इंप्रूव हो सकती है। कस्टमर सर्विस एक अलग एरिया है जहां पे इनको बहुत लेवल पे इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी, स्पेशली टर्न अराउंड टाइम पे कितना समय लेते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्या मैसेजिंग है, कितनी पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन है। इनके जो एग्जीक्यूटिव है, सपोर्ट स्टाफ है, उनको डेफिनेट लेवल पे रेगुलर ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए ताकि ओवरऑल जो इनका एम्बियंस है कस्टमर सर्विस का वो एक प्रोफेशनल लेवल का बन सके। उसके अलावा मोबाइल ऐप जो हमने बात की काफी आउटडेटेड है, उसको डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए। आजकल के जमाने में मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग बहुत होती है और आगे चल के ये वैल्यू इंक्रीज ही होनी है। तो अरिहंत कैपिटल को डेफिनेटली ये चीज देखनी पड़ेगी और अपनी मोबाइल ऐप को ट्रेडिंग के लिए बेहतर बनाना चाहिए। वहां पे अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, फायदों की, तो प्राइसिंग काफी रीजनेबल है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हर डिवाइसेस पे मौजूद हैं, फाइनेंशियल एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो आप निवेश करना चाहें, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहें, उस लेवल पे आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट को एक्सेस करें तो आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स भी सीख सकते हैं इनके ट्यूटोरियल्स के द्वारा। और उसके अलावा ये आपको फ्री में अकाउंट भी खोल के देते हैं। तो ये अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक स्टॉक ब्रोकर से, उस हिसाब से आप इनका चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/arihant capital ओपन डीमैट अकाउंट पे जाइए, अपने डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए कॉल बैक जरूर सेटअप करेंगे। वहीं अगर आप अपने हिसाब के स्टॉक ब्रोकर के साथ खाता खुलवाना चाहते हैं या हमारी कुछ मदद चाहते हैं अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, तो आप हमारी वेबसाइट के इस दूसरे लिंक digitalblogger.com/free कॉल बैक ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, अपनी डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप करेंगे बिल्कुल मुफ्त। तो ये था अरिहंत कैपिटल का रिव्यू और इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली इसको अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।